नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के प्रमुख 35 मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्नों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। तो बात की जा रही है महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है तो यह है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेस द्वारा। स्वेस द्वारा भूगर्भ का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा 2, 1 और 3। सियाल, सीमा, नीफे। आंसर हो जाएगा बी, सियाल, सीमा और नीफे पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला विकल्प है, सियाल में ग्रेफाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। दूसरा विकल्प है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। तीसरा है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। चौथा है, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो पृथ्वी की बात की जा रही है, पृथ्वी की बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता की, तो यह सीमा में हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के नीचे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था स्वेस ने। आंसर हो जाएगा बी, स्वेस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत की बात की जा रही है, तो ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा। आंसर हो जाएगा बी, सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों निकेल। निकेल जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को किन भागों में 3 भागों में बांटा था? इसके विभाजन में नहीं है। सबसिस्टम इसके विभाजन में नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सबसिस्टम। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य की बात की जा रही है, तो इसका तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी पाई गई है? तो पृथ्वी की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर पाई गई है 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। अगला प्रश्न है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो पृथ्वी से भूगर्भ की ओर जाने पर तापमान वृद्धि है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। आंसर हो जाएगा सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो यह विभाजन है ग्रांट का। आंसर हो जाएगा डी, ग्रांट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कथन असत्य की बात की जा रही है, तो यह हो जाएगा महासागरीय भूपटल की तुलना में
महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। यह कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है बासाल्ट चट्टानों की निर्माण। अगला प्रश्न है, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मेटल के संबंध में यह कथन असत्य है कि इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। यह कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा स्थल मंडल में जो सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल तक का ठोस ऊपरी भाग, यह सब संबंधित है। अगला प्रश्न है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल के विस्तार की बात की जा रही है तो यह 100 किलोमीटर की गहराई तक है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेटल। मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। आंसर हो जाएगा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 68%। आंसर हो जाएगा सी, 68% पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रस्ट तथा मेटल के बीच मोह असंबद्धता स्थित रहता है। आंसर हो जाएगा ए, क्रस्ट तथा मेटल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो बात की जा रही है पृथ्वी की कोर में तत्व की प्रधानता का, तो यह हो जाएगा लोहा और निकेल। लोहा और निकेल की प्रधानता होती है पृथ्वी की कोर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बात की जा रही है असत्य कथन की, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, दबाव एवं रेडियो पदार्थों का विखंडन। अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम की बात करें तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं लोहा। आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं लोहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में एल्यूमिनियम तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो बात की जा रही है मोह असंबद्धता की गहराई की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 किलोमीटर की गहराई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड बना हुआ है लोहा से। आंसर हो जाएगा सी, लोहा। अगला प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल से संबंधित है वलन क्रिया। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। तो मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी पृथ्वी की परत कहलाती है सीएल, सीएल कहलाती है। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, गुटेनबर्ग असमानता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो गुटेनबर्ग असमानता पृथ्वी के मेटल और कोर के बीच स्थित है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।